ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। यूपी के कांग्रेस नेता हैं ज़ीशान हैदर ने उन्होंने प्रियंका गांधी के इस्तीफे की मांग की है। सोनिया गांधी को पत्र लिखकर मांग की है। यूपी की हार के लिए प्रभारी जिम्मेदार, प्रियंका को यूपी के पदभार से मुक्त किया जाए, उन्होंने ये मांग की है। कहा सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष कैसे जिम्मेदार। एआईसीसी सदस्य हैं ज़ीशान हैदर और उन्होंने अब प्रियंका गांधी के इस्तीफे की मांग की है। कहा यूपी के प्रभार से उन्हें मुक्त किया जाए, केवल पीसीसी अध्यक्ष हार के जिम्मेदार नहीं है। कांग्रेस नेता ज़ीशान हैदर ने प्रियंका गांधी के इस्तीफे की मांग की है। एआईसीसी सदस्य हैं ज़ीशान हैदर और बड़ी मांग उन्होंने की है। कहा यूपी की हार का जिम्मेदार सिर्फ अध्यक्ष नहीं है, प्रियंका गांधी प्रभारी रही हैं, वो भी जिम्मेदार हैं। प्रियंका को यूपी के प्रभार से मुक्त किया जाए, कांग्रेस नेता ज़ीशान हैदर ने मांग की है। तो वहीं आपको बता दें कि देहरादून से ये बड़ी खबर है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शहीद स्थल पर पहुंचे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे शहीदों को। तस्वीरें आपको सीधा हम दिखा रहे हैं देहरादून से। पुष्कर सिंह धामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और उससे पहले पहुंचे हैं शहीद स्थल, जहां पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और शहीदों को नमन करने के लिए पहुंचे हैं। देहरादून के शहीद स्थल पर पहुंचे आंदोलनकारियों को उन्होंने याद किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी की ये तस्वीरें आपको सीधा देहरादून से हम दिखा रहे हैं। शहीद स्थल पर पहुंचे हैं और यहां पर शहीदों को नमन करते हुए नजर आ रहे हैं। माल्यार्पण कर रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। देहरादून से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शहीद स्थल पर पहुंचे हुए हैं, यहां पर शहीदों को नमन कर रहे हैं, आंदोलनकारियों को नमन कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी सत्येंद्र हमें देंगे। सत्येंद्र, आप कहां पर इस वक्त मौजूद हैं, क्या चल रहा है? सत्येंद्र, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए सत्येंद्र के साथ एक बार फिर से जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। यहाँ पर पूरा मीडिया मौजूद है और पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं शहीद स्थल पर। कुछ ही देर में हो सकता है मीडिया से बातचीत करें। आपको बता दें कल बहुत बड़ा दिन है पुष्कर सिंह धामी के लिए और इससे पहले शहीद स्थल पर पहुंचे हैं। आंदोलनकारियों को उन्होंने नमन किया, माल्यार्पण किया, पुष्पांजलि अर्पित की और श्रद्धांजलि दी। सत्येंद्र, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? टेक्निकल इशू की वजह से हम नहीं जुड़ पा रहे हैं सत्येंद्र से। सीएम धामी कुछ कह रहे हैं। उनके कारण से ही हमें उत्तराखंड राज्य मिला। उन्होंने हंसते हंसते उस समय मैं कहूँ कि अपनी शहादत दी और उनके मन में सपने थे कि उत्तराखंड राज्य बनेगा तो निश्चित रूप से ऐसा राज्य बनेगा जो हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य होगा। उस राज्य को जो उत्तराखंड के आंदोलनकारियों ने सोचा था, उसको बनाने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं, हम वचनबद्ध हैं कि हम उस दिशा में काम करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और उत्तराखंड के शहीदों के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ाएंगे। और शहीद स्थल पर पहुंचे सीएम धामी, आंदोलनकारियों को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित। तस्वीरें आपको देहरादून से हम दिखा रहे हैं। उन्होंने आंदोलनकारियों को याद किया, साथ ही कहा उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्य उन्हें बनाना है। तो अचानक से शहीद स्थल पर पहुंचे सीएम धामी, उनके साथ तमाम सिक्योरिटी मौजूद है और आपने तस्वीरें भी देखी उनकी, सीधा प्रसारण हम आपको दिखा रहे हैं देहरादून से। इससे पहले उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की और ये तस्वीरें उस वक्त की जब माल्यार्पण करने के लिए पहुंचे। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, आंदोलनकारियों को याद किया उन्होंने। उनके लिए बहुत बड़ा दिन है कल। एक बार फिर से उत्तराखंड के सीएम पद की शपथ लेंगे सीएम धामी। उत्तराखंड के 12वें सीएम बनने वाले हैं पुष्कर सिंह धामी और उससे पहले आज शहीद स्थल पर पहुंचे
उनका पहले से ही कार्यक्रम था यहां पर पहुंचने का। यहां पर पहुंचकर उन्होंने आंदोलनकारियों को नमन किया। साथ उन्होंने मीडिया से भी बात की और कहा कि आंदोलनकारियों ने जो बलिदान दिया उसको हम नमन करते हैं और याद करते हैं। सत्येंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र, इसके बाद क्या कार्यक्रम है सीएम धामी का? तो सत्येंद्र के साथ एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम देहरादून से। शहीद स्थल पर पहुंचे हैं पुष्कर सिंह धामी। उनके साथ तमाम बीजेपी नेता भी मौजूद हैं, कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद हैं और यहां पर शहीदों को उन्होंने नमन किया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। माल्यार्पण किया मूर्तियों पर और आंदोलनकारियों के बलिदान को उन्होंने याद किया। उसके बाद मीडिया से भी उन्होंने बात की और आंदोलनकारियों को नमन किया, उनके बलिदान को उन्होंने याद किया। हमारे इस राज्य के और राज्य को जन्म हमारे उत्तराखंड के शहीदों का सबसे बड़ा योगदान रहा है। आज उत्तराखंड के भारतीय जनता पार्टी ये दोबारा सरकार बनी है, एक होता है, एक नया इतिहास बना है। प्रचंड बहुमत की 2/3 बहुमत की सरकार बनी है। मैं उत्तराखंड के सभी राज्य आंदोलनकारियों को, हमारे जो शहीद हुए हैं, उन शहीदों को मैं नमन करता हूँ, अपनी श्रद्धांजलि उनको देता हूँ। उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ाएंगे। हमारी नई सरकार इस दिशा में तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे, उनके साथ हमारे केंद्रीय मंत्रीगण आएंगे, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रीगण आएंगे, हमारे अतिथिगण होंगे, साधु संत होंगे। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता हो, उनके समक्ष उत्तराखंड की नई सरकार का गठन सत्येंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, इसके बाद क्या कार्यक्रम है सीएम धामी का? बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं जिस तरीके के मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे, उन्होंने शहीदों को याद किया, शहीदों को नमन किया। जो क्योंकि अब इसके बाद अगर हम मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम बताएं तो वो अभी परेड ग्राउंड परेड ग्राउंड में जाने वाले हैं। वहाँ भी जो कल, क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह जो कल होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुँचने की जो बात अभी मुख्यमंत्री ने की है, तो वो वहाँ पहुँचेंगे, उसका जो जायजा लेंगे और वहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके का वहाँ पे कार्यक्रम रहेगा, उसके भी अभी कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री वहाँ पहुँचेंगे। जी, और कौन कौन शामिल होने वाला है शपथ ग्रहण में और किस तरह की तैयारियां वहां पर चल रही हैं इस वक्त? क्योंकि अभी मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि कल वहाँ जो शपथ ग्रहण समारोह है वो करीब 3:30 बजे के बाद स्टार्ट होगा और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्र के कई मंत्री और साधु संत जो उत्तराखंड के हैं वो भी उस कार्यक्रम में पहुँचेगा। और ये जो अभी तक जो सूचना आ रही है, जो भव्य प्रोग्राम बनाने का ये आयोजन जो हो रहा है, उसमें करीब कई लोग, उसमें गणमान्य लोग 15 से 20 हजार लोग परेड ग्राउंड पहुंच सकते हैं मुख्य और प्रधानमंत्री के भाषणों को सुन सकते हैं। जी सत्येंद्र, एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भरोसा जताया, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। क्या खासियत आपको लगती है जो भारतीय जनता पार्टी ने पुष्कर सिंह धामी में देखी? क्योंकि आप देख सकते हैं कि पुष्कर सिंह धामी जब का जो कार्यक्रम था वो मात्र 6 महीने का था। 6 महीने बाद जब पुष्कर सिंह धामी चुनाव में उतरे और चुनाव के दौरान ये भी माना जा रहा था कि क्योंकि पुष्कर सिंह धामी को बहुत कम समय मिला है और इसलिए उनको दोबारा मिल सकती है मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी, क्योंकि ये खुद अपनी सीट से हार गए थे, खटीमा सीट से। लेकिन फिर भी केंद्रीय नेतृत्व ने एक बार फिर पुष्कर सिंह धामी को अपने के ही ऊपर अपना वो जमा दिखाया और उनको ही मुख्यमंत्री बनाया। अब पुष्कर सिंह धामी फिर एक बार फिर रोल प्ले करने वाले हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, 12वें मुख्यमंत्री बने हैं और अब आगे देखते हैं कि किस तरीके से कार्य आगे होंगे।
सत्येंद्र, अक्सर ही देखा भी जाता है और कहा भी जाता है कि पुष्कर सिंह धामी जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और बहुत ही आसान है उनसे मिलना कार्यकर्ताओं के लिए और आम लोगों के लिए। आपका क्या मानना है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमने भी लंबे समय से पुष्कर सिंह धामी को देखा। जब ये विधायक थे, उससे पहले ये राजनीति में जब नॉर्मली चल रहे थे, उस वहाँ से ये ज़मीन से उठे और विधायक के दौरान भी ये ज़मीन पे ही थे। इन्होंने जो पत्रकार हैं, जो आम जनता है, उनके साथ मिलजुल के रहते थे। जब पुष्कर सिंह धामी को सीएम का उम्मीदवार बनाया था 6 महीने जब चुनाव से पहले, उसके बाद जब पुष्कर सिंह धामी सीएम बने थे, उसके बाद भी धामी आम जनता के लिए बिल्कुल ही एक सरल व्यक्ति मिले हैं। सरल, क्योंकि आम जनता उनके पास जाना उनके लिए एक इजी था। इसलिए ये भी एक बड़ा वो माना जा रहा है कि ये पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड की जो जनता के बीच एक सरल स्वभाव के मुख्यमंत्री बने हैं। जी, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए सत्येंद्र। आप हमारे साथ बने रहिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। तो उत्तराखंड में बीजेपी ने पुष्कर सिंह धामी को दोबारा से मुख्यमंत्री बनाने का अब ऐलान कर दिया है। कल पुष्कर धामी के सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा और कल दोपहर 3 बजे पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे, अमित शाह सहित कई दिग्गज यहां पर पहुंचेंगे। दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे पुष्कर सिंह धामी। परेड ग्राउंड में यह समारोह होना है। तमाम दिग्गज यहां पर पहुंचेंगे और तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। धामी के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी आएंगे। तो बाकी भी कई दिग्गज इसमें शामिल होंगे, कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे पुष्कर सिंह धामी। परेड ग्राउंड में यह समारोह होना है, इसके लिए तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं और बीजेपी के तमाम बड़े नेता यहां पर पहुंचेंगे। ना सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी बल्कि अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और कई बड़े दिग्गज इस शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचेंगे, क्योंकि इतिहास को बदल दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। जो इतिहास रहा है कि हर 5 साल में यहां पर सरकार बदलती है पार्टी की, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से चुनाव जीता है और सरकार बना रहे हैं। सत्येंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। सत्येंद्र, वहां पर किस तरह की तैयारियां हैं? होर्डिंग्स और बैनर्स लग गए होंगे, अब तक तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी होंगी। ओके, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी दोबारा उत्तराखंड में पहली बार ये देखने को मिला कि एक सरकार ने रिपीट किया है, यानी बीजेपी दोबारा सरकार यहाँ पे उत्तराखंड में बनाई और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। जिसको देखते हुए पूरा, अगर हम देहरादून की बात करें, देहरादून से लेकर जहाँ पे ये समारोह, शपथ ग्रहण समारोह कल होने जा रहा है, एक भव्य आयोजन इसमें बीजेपी कर रही है। और ये भी क्योंकि पूरे परेड ग्राउंड को, पूरा देहरादून के कई इलाकों को एक दुल्हन की तरह सजाने, संवारने का यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है। कार्यक्रम को लेकर काफ़ी, क्योंकि कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी की बात आ रही है, वो आएंगे, तो उसको लेकर भी एक बड़ा भव्य प्रोग्राम बीजेपी यहाँ पे करने जा रही है। जी, और सुरक्षा व्यवस्था का किस तरह से जायजा लिया जा रहा है? क्या बैठकें चल रही हैं? क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पर पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था तो पुख्ता होगी। बिल्कुल, सुरक्षा को लेकर अभी लगातार मीटिंगों का दौर जारी है। मुख्य सचिव इस टाइम मीटिंग ले रहे हैं, जिसमें डीजीपी अशोक कुमार, यहाँ पे जो जिला अधिकारी और एसएसपी उस मीटिंग में अभी शामिल हैं। उसके बाद क्योंकि देर रात भी डीएम और एसएसपी ने ये जो परेड ग्राउंड है, जहाँ पे ये स्थल है, जहाँ पे ये कार्यक्रम होना है, उस देर रात भी उसका जायजा लिया था और अभी मीटिंग का दौर शुरू हो गया है। इसके बाद कुछ ही देर बाद जब अभी सीएम वहां पहुंचेंगे, परेड ग्राउंड पहुंचने वाले हैं और वहां पे वो जायजा लेंगे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। हर प्रकार की जो व्यवस्थाएं उनको जायजे खुद मुख्यमंत्री लेने गए हैं, तो उनके साथ वहां पे प्रशासनिक अमला, पूरे देहरादून का डीएम और एसएसपी भी वहां पे मौजूद रहेंगे। जी, तो आज पहले शहीद स्थल पहुंचे सीएम धामी, उसके बाद अब परेड ग्राउंड पहुंचेंगे। और आज का क्या क्या कार्यक्रम है पुष्कर सिंह धामी का?
क्योंकि अभी तक जो जानकारी मिली है पुष्कर सिंह धामी जी क्योंकि सीएम बने हैं, उनके पास अभी लोगों का मिलने का तांता लगातार आ रहा है। सीएम आवास वो जाएंगे, सीएम आवास में अब सबसे बड़ी चुनौती है कि जो मंत्री पद जो किस तरह मंत्रिमंडल का जो गठन होना है उसको लेकर भी तैयारियां तेज से है। कल कौन कौन सीएम के साथ शपथ ग्रहण समारोह में कौन कौन मंत्री शपथ लेंगे, इसको लेकर भी कुछ ही देर बाद मीटिंग का दौर शुरू होने वाला है। जी, ऐसे बहुत कयास लगाए जा रहे थे कि धन सिंह रावत हो गए, रितु खंडूरी हो गए, जिन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि कल जैसे ही ऐलान हुआ कि पुष्कर सिंह धामी ही मुख्यमंत्री रहेंगे, उसके बाद इन नेताओं की बॉडी लैंग्वेज में कितना फर्क आपको देखने को मिला सत्येंद्र? हाँ, ये तो है क्योंकि लगातार अगर हम बात करें क्योंकि कयास में अलग अलग लगाए जा रहे थे क्योंकि जब धामी अपनी सीट से खुद हारे थे तो उसके बाद कयास कई नेताओं के नाम आ रहे थे। मीडिया में भी कई नेताओं के नाम आए कि धन सिंह रावत का नाम आया कि ये मुख्यमंत्री हो सकते हैं, रितु खंडूरी का नाम आया कि ये मुख्यमंत्री हो सकते हैं। लेकिन अब स्थितियाँ ये है कि क्योंकि मंत्रिमंडल में जगह मिलना एक बड़ा वो हो रखा है और इन लोगों का नाम अब मंत्रिमंडल के लिए भी गया है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ने जब पहले भी सीएम का जो धामी के ऊपर एक सत्येंद्र, हम तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।